क्वेश्चन नंबर 24 में इसकी पहले आप कुछ समझो, मास्टर कॉन्सेप्ट समझो। आप इसकी मास्टर कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें होना क्या है। मास्टर कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। देखो दोस्तों, जब आप पीरियड में कोई भी जो पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल का पीरियड है, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो साइज में बहुत वेरिएशन नहीं होता है। तो देयर इज नो बिग चेंज इन साइज। साइज में बहुत बड़ा चेंज होता ही नहीं है, बिग चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है दोस्तों, hence nothing can be done या nothing can be decided by size। साइज से कुछ भी आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। तो जब साइज से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते तो इससे आगे क्या होगा? एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बिल्कुल समझ करके चलिए, हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ये ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है दोस्तों? जो ग्रुप होता है, ग्रुप में आप अप टू डाउन चलते हैं, और जब आप अप टू डाउन चलते हैं तो साइज में बहुत बड़ा चेंज होता है। इसमें बिग चेंज इन साइज, और अगर साइज में बड़ा चेंज होता है तो इसका मतलब है एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय साइज। साइज से ही हर चीज डिसाइड करेंगे। इस चीज से बच्चों एक और चीज रिलेटेड होती है, उस चीज का नाम है चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों? चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज अपॉन साइज होती है दोस्तों। तो चार्ज डेंसिटी से हर चीज डिसाइड करेंगे, यानी कि जो गेम चेंजर होगी, जो गेम चेंजर है, गेम चेंजर जो होगी वो चार्ज डेंसिटी होगी, और यहां पर जो गेम चेंजर होगी वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। ये दोस्तों गेम चेंजर है, गेम को बदल देती है। बस 2 चीज याद रखिए। एक छोटी सी तीसरी चीज और भी याद रखिएगा, छोटी सी तीसरी चीज और याद रखिएगा। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड की ताकत, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत वो प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल N1 प्लस N2। N1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, और N2 जो होती है दोस्तों वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेकेंड एटम होती है। ये 3 चीज दोस्तों आप याद रखिएगा। मैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें आपको बीच बीच में बताता रहता हूं। देखो दोस्तों, या तो थ्योरी पढ़ाई जाए और या फिर जो है इन बिटवीन आपको ट्रिक्स बताई जाए। बहुत बेहतर तरीका है ट्रिक्स बीच बीच में पिरो करके बताने का। आप इसे नोट करके और आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 का मामला क्या है? अगर आप इसे समझ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 का मामला क्या है?
उसे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 24 का क्या मामला है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो दोस्तों, इसमें है ईच पेयर्स शोज ग्रेटर SN1 रिएक्शन रेट। कौन सा ग्रेटर SN1 रेट शो करेगा? ए को देखिए, ए को SN1 रेट है, शायद SN2 रेट है, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिबिलिटी होता है। लिबिलिटी यानी कि लीविंग एबिलिटी, लीविंग एबिलिटी, और कमोबेश यही चीज रेट ऑफ SN1 भी होती है। ये भी लिबिलिटी के ही प्रोपोर्शनल होती है। दोस्तों ये लिबिलिटी ही एक ऐसी सिंगल चीज है जिसमें SN1 SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिबिलिटी एक ऐसी सिंगल चीज है जिसमें SN1 SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। थोड़ा सा समझो दोस्तों, मान लो ये R है और दोस्तों ये L है। L का मतलब है लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। अब दोस्तों चाहे कोई रास्ता हो, रास्ता कोई भी हो, कोई भी पाथ हो, एनी पाथ, कोई भी रास्ता हो, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 का रास्ता हो, जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं। तो दोनों रास्तों में भाई रिएक्शन तो ये होनी है ना, RNU प्लस L, दोनों रास्तों में रेट ऑफ SN1 ये लिबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ SN2 ये भी लिबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगी। थोड़ा इस तरह से समझो, थोड़ा और समझने की कोशिश करो। ये इंडिया है, इंडिया से फिलहाल जो इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं वो PM मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, ये मोदी बैठे हुए हैं इसकी कुर्सी पर। यहां पर राहुल गांधी हैं, ये राहुल हैं, और एंड अदर्स हैं। अब रास्ता कोई भी हो, अगर मोदी जी को लीव करना है, तो अगर इनकी लीविंग एबिलिटी ही नहीं है, ये लीव ही नहीं करते हैं, तो फिर ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होगा। रास्ता कोई भी हो, रास्ता SN1 हो चाहे रास्ता SN2 हो, जब तक मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं तब तक राहुल और अदर्स आ ही नहीं सकते। तो इनकी लिबिलिटी जरूरी है, ये गुड LG होने चाहिए, दो किसी भी रास्ते के लिए गुड लीविंग ग्रुप होने चाहिए। अगर ये गुड लीविंग ग्रुप नहीं है, छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर ये कैसे आएंगे? राहुल एंड अदर्स आ ही नहीं सकते। तो इसकी लिबिलिटी पर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसको इस तरह से समझिए आप। अब दोस्तों आगे चलो, अब दोस्तों आगे चलो। ध्यान दीजिए, आगे चलिएगा। हमें यहां पर जो ए पार्ट है, ए पार्ट में दोस्तों ऐसा कुछ ब्रोमीन, और यहां पर दोस्तों CN है, यहां पर दोस्तों इस तरीके से है COCH3, और यहां पर दोस्तों CN है। देखो दोस्तों ये लीविंग है, लीविंग ग्रुप है, और दोस्तों ये लीविंग ग्रुप है, ये दो लीविंग ग्रुप हैं। दोस्तों इसके लिए
ये 4th पीरियड का है, 4th पीरियड। और दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दोस्तों 2nd पीरियड का है। तो यहां पर जो भी कुछ डिसाइड होगा साइज से डिसाइड होगा, यहां पर जो भी कुछ डिसाइड होगा साइज से डिसाइड होगा, साइज से डिसाइड हो जाएगा। देखो दोस्तों इसके लिए N2 की वैल्यू 4 है, यहां पर कार्बन है दोस्तों, कार्बन के लिए N1 की वैल्यू 2 है। तो दोस्तों इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ Bs लिख रहा हूं 1/4 और 2 6 के प्रोपोर्शनल होगी। यहां चलिए दोस्तों यहां पर CH2 है, इसके लिए N2 की वैल्यू दोस्तों 2 है और यहां पर इसके लिए N1 की वैल्यू 2 है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर 1/4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप है, और ये पुअर लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं रहेगा। और अगर अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं रहेगा तो उस केस में, अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं रहेगा तो उस केस में ये फास्ट रिएक्शन देगा, और दोस्तों इस केस में इसकी रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगी। ये सिस्टम बन करके तैयार होगा, इसकी रिएक्शन फास्ट होगी दोस्तों, इसकी रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो Br है ये गुड Lg है, और दोस्तों यहाँ पर जो O है ये पुअर Lg है। और रिएक्शन का जो रेट होता है दोस्तों, रेट होता है लिविलिटी के प्रोपोर्शनल में होता है। फिर मैं एक बार आपसे बता दूं, ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो है दोस्तों ये वीक बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दोस्तों कल भी मैंने थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया था, बीच में मोबाइल बंद हो गया था तो आप लोग उसे देख नहीं पाए, मैं उसे भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड 2 इस्तेमाल करता है, ये वाइफ है, ये 4th हाई लेवल की है। तो मिसमैचिंग है, इस मिसमैचिंग की वजह से ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, इसलिए फास्ट स्पीड आएगी। यहाँ पर दोस्तों जो हस्बैंड है उसकी हैसियत भी 2 है और वाइफ की हैसियत भी 2 है। ये मैचिंग है, तो मैचिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये मैचिंग है, मैचिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस तरीके से दोस्तों ए जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, ए को मैंने समझा दिया कि किसका रेट ज़्यादा होगा। बी को देखिए दोस्तों, बी में कहानी क्या है, बी की कहानी क्या है उसे भी देखिए दोस्तों, कि बी की कहानी क्या है दोस्तों। बी को भी देखने की कोशिश कीजिए कि बी की कहानी क्या है दोस्तों। यहां पर है दोस्तों CH3 Br और ये दोस्तों SH है। इसके बाद है दोस्तों CH3 Br और यहां पर दोस्तों CH3SH है। ये ऐसी इस तरीके से है दोस्तों, ये लोन पेयर है दोस्तों और ये दोस्तों लोन पेयर है, ये दोस्तों लोन पेयर है और ये दोस्तों लोन पेयर है। सब कुछ सेम है, ये और ये पूरी तरह से सेम है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, तो यानी कि क्वेश्चन जो है वो यहां से होना है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, इसकी जो मास्टर कॉन्सेप्ट है वो मास्टर कॉन्सेप्ट इसकी क्या है दोस्तों,
इसकी मास्टर कॉन्सेप्ट है। चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वीक होता है। चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांग और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इज वीक। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो देखो इस तरीके से, ये पराया है चार्ज जो है, ये जो चार्ज आया है ये आउटर इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है, ये स्ट्रांग है दोस्तों, और ये दोस्तों वीक है, ये वीक है और ये स्ट्रांग है, इसलिए इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। यानी दोस्तों CH3Br प्लस SH ये फास्ट होगी, बहुत ही तेज होगी, और CH3SH प्लस Br बना देगा। दोस्तों जो दूसरी रिएक्शन है CH3Br और CH3SH, दोस्तों ये स्लो होगी, ये स्लो होगी, प्रोडक्ट वही आएगा लेकिन रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। CH3SCH3 प्लस HBr इस तरह से बनेगा। ये स्लो होगी क्योंकि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब दोस्तों अगले पर चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं C में क्या चीज है। C में दोस्तों C को देखो, C को देखिए कि जो C है वो क्या कहता है, उसकी चाहत क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो C है दोस्तों उसको देखिए, ये दोस्तों यहां पर ये Br है और Cl है। दोस्तों यहां पर देखो ये Br है और ये I माइनस है। इसे देखिए दोस्तों ये सेम है, तो यहां से कोई फैसला हो नहीं सकता। ये न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, ये न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, यहां से फैसला होना है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर है दोस्तों, और फैसला यहीं से होगा कि कौन स्ट्रांग कौन वीक। दोस्तों यहां पर जो आपको दिया है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो दिया है दोस्तों वो DMSO दिया है। DMSO कुछ इस तरह का होता है, ये DMSO है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ये है दोस्तों, यहां पर पार्शियल प्लस, यहां पर पार्शियल माइनस। अब दोस्तों जरा देखो, ये पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है। पोलर एप्रोटिक में, एप्रोटिक का मतलब है जो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना सके, यानी कि नॉट एबल टू फॉर्म, नॉट एबल टू फॉर्म व्हाट H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में ये कामयाब नहीं है। अनेबल टू फॉर्म H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके बस की बात नहीं है। और अगर दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है तो इसका मतलब ये है कि जो जिनका साइज छोटा है वो इस केस में, एप्रोटिक के केस में, जो स्मॉल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दोस्तों, वो जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दोस्तों कौन से होते हैं, बिग होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो साइज, बिग साइज के होते हैं, और स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये
एप्रोटिक में है। तो दोस्तों देखो, इसका साइज बड़ा है, जो I माइनस है ये बिग साइज का है और ये दोस्तों स्मॉल साइज का है। बिग साइज का है इसीलिए ये अब फिलहाल वीक है, स्मॉल साइज वाला फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों की रिएक्शन होगी जो वो फास्ट रिएक्शन होगी, इन दोनों की जो रिएक्शन होगी दोस्तों वो स्लो रिएक्शन होगी। यानी कि मैं आपको पूरा लिख देता हूं, ये दोस्तों जो यहां पर Br है और Cl है, ये इस तरीके से दोस्तों यहां पर Cl और Br ये तो दोस्तों फास्ट हो जाएगी और जो दूसरी रिएक्शन होगी दोस्तों Br प्लस I, ये दोस्तों जो आएगी ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। ये आपके पास रिजल्ट्स बन करके आ जाएंगे सी के। डी में क्या किया गया है दोस्तों? डी में केवल और केवल सॉल्वेंट को चेंज किया गया है। डी में क्या किया गया है दोस्तों? केवल और केवल सॉल्वेंट को बदला गया है और कोई काम किया ही नहीं गया है। तो सॉल्वेंट को चेंज करने से क्या इफेक्ट आया है, जरा उसको समझने की कोशिश में लग जाइए। यहाँ पर Br है और दोस्तों यहाँ पर Br है, यहाँ पर दोस्तों Cl है और यहाँ पर दोस्तों I है। ये न्यूक्लियोफाइल दोस्तों स्मॉल साइज का है, ये स्मॉल साइज का है, ये न्यूक्लियोफाइल ये बिग साइज का है, बड़े साइज का है और ये छोटे साइज का है। दोस्तों ऐसे सिनारियो में देखो, इसमें जो सॉल्वेंट है वो CH3OH है। CH3OH का मतलब है दोस्तों कि ये पोलर प्रोटिक है। ये जो प्रोटिक है इसका मतलब है एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। और जब दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है तो ऐसे केस में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए सॉल्वेंट, तो जो बिग साइज न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है दोस्तों, और जो स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल होता है, स्मॉल साइज का न्यूक्लियोफाइल होता है, स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल दोस्तों वो वीक हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये वीक हो गया और यहाँ पर दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर ये वीक हो गया है तो ये स्लो रिएक्शन होगी और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया है तो ये फास्ट रिएक्शन होगी। यानी बड़ी स्लो स्पीड से यहाँ पर Cl प्लस Br बनेगा और यहाँ पर दोस्तों बड़ी फास्ट स्पीड से यहाँ बड़ी फास्ट स्पीड से ये बनेगा। तो दोस्तों सॉल्वेंट चेंज होने की वजह से ये चेंजेस आ जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 24 आपका फिनिश कर दिया। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसमें दोस्तों इसको थोड़ा सा आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ ऐसी कहानी है, ये थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें इस तरह की कहानी है, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह की कहानी है ऐसे। यहाँ पर दोस्तों H लगा है और यहाँ पर दोस्तों I लगा है। यहाँ पर दोस्तों
I लगा है, यहां पर दोस्तों H लगा है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं पूरी तरह से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन 2 होते हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं। 2 हाइड्रोजन हैं इसके पास भी CH2 ही तो है, CH2 ही तो है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ शो कर रखा है, ये हाइड्रोजन यहाँ शो कर रखा है। हम इसके अगले वाले हाइड्रोजन को देखते हैं कि इससे अगले वाला हाइड्रोजन क्या कहता है। मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूँ दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा करूँगा और कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा बड़ा करूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और कोई मामला नहीं है। यहाँ पर दोस्तों I लगा रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों H लगा रहा हूँ। दोस्तों इसमें यहाँ पर H गिवन है और यहाँ पर दोस्तों H गिवन है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सीन है। तो दोस्तों इसका दूसरा H कुछ ऐसे चलेगा, इस तरीके से रहेगा। इसका जो दूसरा H है कुछ इस तरह से रहेगा। जो इसका H है दोस्तों वो भी कुछ इसी तरीके से चल करके सामने आएगा। दोबारा फिर समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि ये कहाँ जाएगा, कैसे चलेगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये अगर यहाँ पर चल रहा है इस तरीके से, तो दोस्तों आप देखिएगा कि जो इसका अगला चलेगा ये इसे छोड़ करके कुछ यहाँ पर इस तरीके से चलने की कोशिश करेगा। ये H आएगा, यहाँ पर H आएगा। और दोस्तों इसको देखिए जरा कि इसका H कहाँ चलेगा, कहाँ क्या आएगा, तो उसको देखिए तो वो भी कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से कुछ आएंगे। दूसरे वाले H की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये I है और यहाँ पर H है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत हो गई। यहाँ पर दोस्तों स्टेरिक क्राउडिंग बहुत हो गई, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो गई। और अगर दोस्तों ये सेकंड को मैंने बनाया है, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, ये B है, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, मोर स्टेरिक क्राउडिंग होगी। अगर मोर स्टेरिक क्राउडिंग है, मोर स्टेरिक क्राउडिंग है, तो उस केस में दोस्तों लेस स्टेबल होगा। ये दोस्तों लेस स्टेबल होगा। फिर दोबारा से देखने की, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों इस कहानी को। देखिए दोस्तों ये जो है, ये जब हम बनाते हैं ये एक्सियल बॉन्ड होता है। ये जो दोस्तों बनाया है मैंने, ये एक्सियल चल रहा है, एक्सियल चल रहा है। अब इसका इक्वेटोरियल कहाँ बनेगा, इसका इक्वेटोरियल कहाँ बनेगा दोस्तों? इसके इक्वेटोरियल के बनने की कहानी क्या है, मैंने तो अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। इसको छोड़ करके इसके पैरेलल रहेगा। थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया है, लेकिन ये जो फॉर्म्स हैं, कन्फर्मेशंस हैं साइक्लोहेक्सेन की, थोड़ा उसे जानने और समझने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि ये लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और लेस स्टेबल चीज़ फास्ट रिएक्शन देती है, ये फास्ट रिएक्शन देगी। दोबारा से दोस्तों हल्का सा फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश दोबारा से कीजिए आप लोग। देखिए कहानी क्या है दोस्तों। दोस्तों कहानी क्या है, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलहाल दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ कि इतना ज़्यादा डिटेल मैं यहाँ पर दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म में चला जाता है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दे नहीं पाऊँगा। आइसोमेरिज्म में चला जाता है ये।
दोस्तों ये जो है इसका एक्सियल है, आई जो है ये बिग साइज का है और ये एक्सियल है, इसका एक्सियल है। दोस्तों इसका एक्सियल ये गिवन है, इसका एक्सियल ये गिवन है, ये एक्सियल गिवन है, ये एक्सियल गिवन है। अब दोस्तों जरा देखो, हमें इसका इक्वेटोरियल तैयार करना है, तो इसको छोड़ करके इसके पैरेलल चलेगा, इसको छोड़ करके इसके पैरेलल चलेगा, तो यानी ऐसे कुछ चलेगा, इस तरीके से कुछ चलेगा, ऐसे यहां पर एच आ जाएगा। सेम कहानी इसकी है, इसको छोड़ करके इसके पैरेलल चलेगा या फिर इसको छोड़ करके इसके पैरेलल चलेगा। तो दोस्तों देखो अभी ये कहीं ऐसे यहां पर आ जाएगा, ऐसे। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल आपको नहीं महसूस हो रहा होगा, ये सारे इकट्ठा हो जाएंगे और जब ये सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो यहां पर जबरदस्त स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगी। और अगर यहां पर जबरदस्त स्टेरिक क्राउडिंग आ गई दोस्तों, तो उस केस में ये लेस स्टेबल हो जाएगा। और अगर दोस्तों ये लेस स्टेबल हो जाएगा तो दोस्तों ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। यही आंसर है, यही आंसर है। ये दोस्तों बड़ा इजी होता है, बहुत इजी है। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, जैसे ही आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा उसमें ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है और क्या जानने की कोशिश में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों 26 में क्या है? 26 में है दोस्तों Z2 ब्यूटीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। तो दोस्तों Z2 ब्यूटीन बनाना है। ये दोस्तों Z2 ब्यूटीन है, H है, H है, CH3 है, CH3 है। ये Z2 ब्यूटीन है, Z2 ब्यूटीन। यहां पर दोस्तों Br और Br है, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों C और C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर H, ऐसा कुछ रहेगा दोस्तों। यहां पर आप देखिए कुछ इस तरीके से Br और Br हो जाएगा, यहां प्लस है और यहां पर दोस्तों माइनस है। ये सिस्टम बना तैयार है। ये पहले बनेगा एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप का बनेगा, फिर दोस्तों क्या बनेगा, ये C और CH3, यहां CH3, यहां पर दोस्तों ये Br प्लस ऐसे बनेगा और Br माइनस जो है वो अलग हो जाएगा। इसी को दोस्तों NCC कहते हैं। यही NCC है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप की चीज है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप की चीज है। अब दोस्तों आगे क्या है, पानी का अटैक होना है। तो पानी का अटैक यहां मैं बता दूं, हालांकि यहां पर इस्तेमाल नहीं है। ये जो पानी है न्यूक्लियोफाइल है और लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा। ये अटैक करेगा, आगे भी ध्यान रखिए, अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड साइट, लेस हिंडर्ड साइट ऑफ NCC। देखो यहां पर तो दोनों साइड इक्वली हिंडर्ड है, यहां पर भी, लेकिन ये लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करना इसे होता है। तो दोस्तों ये जो बनेगा, यहां पर CH3,
यहां पर CH3। दूसरी बात है एंटी साइड से अटैक होगा, ये भी ध्यान रखिए कि एंटी अटैक होगा ये, एंड एंटी अटैक, ये मैं लिखना भूल गया, एंटी अटैक होता है इसका, एंटी अटैक होता है, यानी कि ये कुछ अगर इस साइड में Br है तो उल्टा अटैक करेगा, एंटी साइड से अटैक करेगा। यानी दोस्तों यहां पर H और अगर यहां पर Br आया, यहां पर H आया, तो यहां पर दोस्तों OH आएगा, यहां पर अब दोस्तों क्या आएगा, OH आएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी, OH अब आएगा, OH आएगा, OH आएगा। अब दोस्तों है क्या कहानी, आगे की कहानी कहां से शुरू होती है, कहां चलती है, उसको देखिएगा। ये तो सिस्टम हो गया, ठीक है भाई। अब इसमें इसको ट्रीट किया किससे किया जा रहा है, मिथेनॉक्साइड से, मिथॉक्साइड से मिथेनॉल में, मिथॉक्साइड से मिथेनॉल में। इसको अब आगे जो ट्रीट किया जा रहा है, आगे जो ट्रीट किया जा रहा है वो दोस्तों किससे किया जा रहा है, CH3O- इन CH3OH, इससे ट्रीट किया जा रहा है। आगे रिएक्शन इससे हो रही है। तो आप जरा देखिएगा कि पहली बात तो ये सोचने के लायक ये है यहाँ पर कि अगर इसने यहाँ पर एंटी अटैक किया है, इस उल्टी डायरेक्शन से अटैक किया है, तो ऐसे सिनारियों में क्या इसका कन्फिगरेशन चेंज होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हाँ, इसका यहाँ पर कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ H है तो यहाँ CH3 आ जाएगा, इसके कन्फिगरेशन में चेंज आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी न्यूक्लियोफाइल है तो इंटरनल अटैक क्यों ना हो, यानी कि इंटरनल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्यों ना किया जाए, इंटरनल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्यों ना किया जाए, इसका अटैक न्यूक्लियोफाइल का क्यों ना कर दिया जाए। अगर इसका अटैक हम करते हैं तो सीन कुछ ऐसा बनता है, ये लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है। किसकी तरह निकल जाता है दोस्तों? लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है। तो अगर ये प्लेन के ऊपर है तो फिर ये प्लेन के नीचे हो जाएगा। अगर ये प्लेन के ऊपर है तो ये प्लेन के नीचे हो जाएगा, फिर H जो है वो प्लेन के नीचे हो जाएगा, यहां वाला H प्लेन के ऊपर हो जाएगा। दूसरी कहानी बन सकती है, यानी कि दोस्तों ये भी कहानी हो सकती है कि अगर यहां पर CH3 वो प्लेन के नीचे है यहां पर, तो यहां पर CH3 प्लेन के ऊपर जा सकता है, यहां पर H हो सकता है और यहां पर H हो सकता है। ऐसी कहानी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27, अब आपके दिमाग में इस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या यूज है। अगर इसे इंटरनल अटैक ही करना है तो आखिर इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या यूज है। दोस्तों ये पूरे सिस्टम को एक तरीके से इंड्यूस कर रहा है, इंटरनल अटैक को बेटर अटैक है। ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, बात असली है क्या कि ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों कुछ इस तरह की चीज कर रहा है। अगर ये सीन इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे
यहाँ पर Br लगा हुआ है इस तरीके से। तो अब देखिए जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह का सीन बन करके तैयार होगा। ये O हो जाएगा, इस पर प्लस और H हो जाएगा। अगर ये हुआ तो इस H को कौन ले जाएगा, इस H को ले जाएगा दोस्तों CH3O माइनस, और CH3O माइनस जब H को ले जाएगा तभी तो ये O बनेगा, ये CH3OH। तो इसका यूज ऐसा है, कहीं ये मत समझिए कि यूज ऐसा नहीं है। दूसरी बात, कल ही मैंने बताया था कि इंटरनल अटैक बहुत पावरफुल होता है। पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि अगर इंटरनल अटैक हो सकता है तो उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ होता ही नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर और देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहता है, उसको भी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों। इसमें है न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर, देखो दोस्तों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो जहां पर प्रोटिक आ जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, वहां पर एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और दोस्तों अगर ये है तो बिग साइज मोर पावरफुल हो जाता है। बिग साइज न्यूक्लियोफाइल मोर पावरफुल हो जाता है, यानी कि स्ट्रांग हो जाता है। और ऐसे केस में स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल वो वीक हो जाता है दोस्तों। इसको पकड़ करके चलिए, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना चाहिए ही चाहिए। अब दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाइएगा। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं तो CH3CH2 ये S माइनस ऐसा सिस्टम है। सल्फर बिग साइज का है, बिग साइज का है। क्यों? सल्फर थर्ड पीरियड में आता है दोस्तों, ये थर्ड पीरियड में आता है, तो इसको तो अलग कर ही दिया। अब दोस्तों चलते हैं CH3CH2O माइनस पर। ये जो दोस्तों है O, ये स्मॉल साइज का है। O कहाँ आता है दोस्तों? O सेकेंड पीरियड में आता है दोस्तों, तो छोटे साइज का हो ही गया। अब दोस्तों जो अगला है उसको देखिए, तो जो अगला है दोस्तों उसमें रेजोनेंस हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? रेजोनेंस हो जाएगा। तो जब रेजोनेंस हो जाएगा तो आधा चार्ज यहाँ पर और आधा चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वीक, क्यों वीक है? क्यों वीक? ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डीलोकेलाइजेशन भी कहते हैं। डीलोकेलाइजेशन भी कहते हैं। तो डीलोकेलाइजेशन की वजह से वीक हो गया, ये इसका ऑर्डर आ जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। 28 पर चलते हैं दोस्तों। देखो ये दो गिवन हैं। एक तो आपके पास कुछ ऐसा गिवन है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर OTS है। इस OTS के बारे में कल यानी लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको, उसको देख लीजिए। बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था। NMe2 है दोस्तों। अगले में दोस्तों कुछ ऐसा है, इसमें दोस्तों OTS है और दोस्तों
यहां पर दोस्तों NMe2 है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों इसको समझो, ये दोनों ही प्लेन के ऊपर हैं, ये भी और ये भी दोनों ही प्लेन के ऊपर हैं। और दोस्तों अगर ये दोनों प्लेन के ऊपर हैं तो देयर इज नो इंटरनल अटैक, देयर इज नो इंटरनल अटैक और नो NGP। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड में होने चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है? बिकॉज इंटरनल अटैक इज बैक साइड अटैक। और वैसे भी ये SN2 होता है, तो SN2 तो बैक साइड से होती है। ये दोनों ही आमने सामने हैं, ये दोनों ही आमने सामने हैं। तो जब दोनों ही आमने सामने हैं तो अटैक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यहां पर दोस्तों ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लीविंग ग्रुप है, तो यहां पर इंटरनल अटैक हो जाएगा, यहां पर इंटरनल अटैक हो जाएगा, यहां पर इंटरनल अटैक होगा। क्योंकि बैक साइड से अटैक हो सकता है, यहां तो आमने सामने थे। जो कोई आमने सामने होता है दोस्तों तो वहां पर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, पहले वाले में इंटरनल अटैक नहीं होगा, NGP किसी भी सूरत में नहीं होगी, उसमें किसी भी हालात में NGP की पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर NGP की पॉसिबिलिटी दोस्तों नहीं है तो फिर अटैकिंग रिएजेंट क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O है। तो अब ये आसानी से यहां पर अटैक कर देगा और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। ये है दोस्तों, और यहीं पर वैसे तो ये जो है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी देगा दोस्तों। और अगर ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देगा तो ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी OC डबल बॉन्ड OCH3 होगा और ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दोस्तों SN2 रिएक्शन होगा। और अगर SN2 रिएक्शन ये देगा, पूरा SN2 रिएक्शन देगा तो इन्वर्जन होगा दोस्तों। देखो ये प्लेन के ऊपर है तो हमने क्या किया है, इसको प्लेन के नीचे भेजा है, ये प्लेन के नीचे भेजा है। ये प्लेन के ऊपर है दोस्तों तो इसको प्लेन के नीचे भेजा है हमने। क्यों? इन्वर्जन होना है दोस्तों। इसकी कहानी को जरा समझिए, जो दूसरा है इसकी कहानी को जरा समझिए दोस्तों। ये अटैक करेगा यहां पर, तो जब ये अटैक करेगा तो SN2 करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अटैक करेगा दोस्तों तो क्या करेगा? SN2 करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन के ऊपर आ जाएगा। फिर दोबारा से अटैक होगा जो, वो दोस्तों क्या करेगा? फिर दोबारा से अटैक होगा, वो दोस्तों क्या करेगा? वो क्या कहानी लाएगा? एक तो ये SN2 बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये SN2 होगा, इसमें 2 बार SN2 की पॉसिबिलिटी है। ये NMe2 बनेगा और यहां पर देखिए ये OC डबल बॉन्ड OCH3 बनेगा और प्लस दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा आएगा, ये आग पास NMe2 और यहां पर दोस्तों ये कुछ
इस तरह से OCO CH3 बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट ये इंटरनल अटैक का SN2 है और इसका जो अटैक होगा ये सेकेंड SN2 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें 2 टाइम्स SN2 हो जाएगा, इसीलिए इस तरह के 2 प्रोडक्ट्स बनकर के तैयार हो जाएंगे। 2 टाइम्स SN2 होगा, इसीलिए 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। दोस्तों 29 के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर यानी कल बताया था कि SN1 और SN2 ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं। SN1 और SN2 ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं। SN1 SN2 ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं। कल मैंने बताया था अच्छी तरीके से कि SN1 SN2 ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं। यहाँ पर CH3X है, यहाँ पर दोस्तों CH3 CH2X है, हाँ जी ऐसा ही है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ CH3 होल ट्वाइस CHX है और यहाँ पर दोस्तों CH3 होल थ्राइस CX है, ऐसा है। यहाँ पर लॉग ऑफ रेट है। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश में लग जाइएगा, इसको समझने की कोशिश में लग जाइएगा। एक इस तरह से गिवन है और एक इस तरह से गिवन है। तो अब देखो जैसे जैसे ये क्राउडिंग बढ़ रही है, रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये SN2 है। क्राउडिंग ज़्यादा थी तो रेट ज़्यादा था, ये SN1 है। क्यों रेट ऑफ SN2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक क्राउडिंग के। तो यहाँ पर दोस्तों क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है तो रेट डिक्रीज हो रहा है। और SN1 के लिए रेट प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी होता है। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी होता है। यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन रहना है वो ऐसा रहना है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन रहना है वो ऐसा रहना है, उससे कम स्टेबल है। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन रहना है वो ऐसा रहना है दोस्तों। तो ये सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों क्या जानना चाहता है, हमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट में CH3O है और इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा कि CH3 CH2O है दोस्तों और इसके बाद दोस्तों ये है CH3 और शायद S है, S है दोस्तों। और सॉल्वेंट जो गिवन है, सॉल्वेंट है दोस्तों CH3OH। तो जो सॉल्वेंट है CH3OH ये पोलर प्रोटिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है, ये बिग साइज का है। और अगर ये दोस्तों बिग साइज का है तो पोलर प्रोटिक में बिग साइज का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। देखिए ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है दोस्तों। इसमें देखो ये क्या करता है, प्लस आई का काम करता है, तो यहाँ पर चार्ज को बढ़ाता है। इस तरीके से पहला हो गया। दूसरे में क्या है दोस्तों, एक OH है
एक NMe2 है और एक पानी है। तो देखो दोस्तों, पानी के लिए तो हमने पहले ही कह दिया ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल वाला जो होता है, न्यूट्रल वाला दोस्तों, न्यूट्रल वाला वो कम वीक होता है। ये स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये चार्ज्ड है, चार्ज वाला स्ट्रॉन्ग होता है। और यहां पर दोस्तों देखिए NH2 है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब दोस्तों तीसरे को देखते हैं। तीसरे में क्या है दोस्तों, उसको भी जानने की कोशिश में लग जाइएगा। यहां पर O है दोस्तों, यहां पर CH3 है दोस्तों, यहां पर C है, CH3 है, CH3 है और H है। यहां पर दोस्तों C है, यहां पर CH3 है, CH3 है और O है। तो दोस्तों देखो ये साइन मेरे से उल्टा लग गया है, साइन ऐसा होना है। क्यों क्यों क्यों? तो ये देखो यहां पर ग्रेटर स्टेरिक क्राउडिंग है, ग्रेटर स्टेरिक क्राउडिंग है, ग्रेटर स्टेरिक क्राउडिंग है। स्टेरिक क्राउडिंग जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। और देखिएगा कि हाँ यहाँ पर एक और भी है, वो क्या है, CH3O है, उसे मैं भूल गया, CH3O को भूल गया। चलिए खैर इसमें साइन नहीं लगाता हूँ, साइन नहीं लगाता हूँ। CH3O में बहुत कम स्टेरिक क्राउडिंग है, नेग्लिजिबल स्टेरिक क्राउडिंग है। क्या है? वेरी लेस स्टेरिक क्राउडिंग, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। और अगर लेस स्टेरिक क्राउडिंग है तो उस केस में ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, इसकी रैंक 1 आ जाएगी, इसकी रैंक 2 आ जाएगी और इसकी रैंक 3 आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरा करवा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।